नमस्कार भाइयों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम आ गए हैं एक और जबरदस्त वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DDR5 रैम के बारे में। तो गाइज, हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जिनको इंटेल की 12th जनरेशन की किट मिल गई है, किसी को मदरबोर्ड्स मिल रहे हैं Z690 वाले, बट हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज के, वो है इंफॉर्मेशन। और वो बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि हम लोगों ने पूरी मेहनत करके DDR5 रैम जो पिछले 4 साल से सिर्फ लीक्स और स्पेकुलेशंस पर ही चल रही है, हम लोग आपके पास कॉन्क्रीट एंड कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि DDR5 रैम में आपको क्या मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स लाइक कोर्सेर, गीगाबाइट या G-Skill ने अपनी ब्रांडिंग भी शुरू कर दी है, मार्केटिंग भी शुरू कर दी है फॉर द लॉन्च ऑफ DDR5 रैम्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है कि इस रैम में क्या क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। तो गाइस, काफी टाइम से मैंने भी ये बोलता आ रहा हूं और आप लोगों ने भी सुना होगा ये कि DDR5 रैम जो है वो बहुत तेज होने वाली है, बिल्कुल धुएं ही निकाल देगी। और ऐसी स्पीड जो उसमें आने वाली है वो एक्चुअली है क्या, मतलब ऐसा क्या है उसमें जो इसको इतना तेज समझा जा रहा है और क्या उसके प्राइसिंग होने वाले हैं। तो गाइस, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो DDR5 रैम जो है वो एक्चुअली में डबल मान सकते हैं आप DDR4 रैम की परफॉर्मेंस से। बेसिकली DDR5 रैम वुड हिट द मार्केट विद डबल द डेंसिटी एंड डबल द स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन DDR4 रैम्स। इसके अलावा जहां DDR4 में मैक्स आउट होते हुए भी 32 GB पर एक मैक्सिमम स्टिक आती थी रैम की, वहां पर DDR5 रैम में 64 GB और कुछ केसेस में 128 GB पर स्टिक भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर क्लॉक स्पीड्स की बात की जाए तो 8400 मेगाहर्ट्ज तक के भी ओवरक्लॉकेबल मेमोरी स्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर बेसिक नेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो DDR5 रैम वुड कम विद 4800 नेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां तक कि अगर DDR4 से कंपेयर करें तो 3200 नेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ वो आई थी। एंड येट अगेन आई जस्ट रिकन्फर्म इट, 8400 मेगाहर्ट्ज की इसमें आपको ओवरक्लॉकेबल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। एंड दैट इज जस्ट इनसेन अमाउंट ऑफ स्पीड्स। एंड आई एक्चुअली डोंट नो कि इतनी स्पीड यूज कहां होगी, क्योंकि जितनी हमारी गेम्स भी हैं, जो मिसलेनियस हम जॉब्स भी करते हैं, वहां पर हम इतनी सारी स्पीड के लिए वो कंपैटिबल भी होंगे कि नहीं, ये देखने वाला चीज हुई। क्योंकि जब तक हमारे हाथ में वो रैम्स नहीं आती, उनकी वर्किंग, उनके साथ क्या इश्यूज हैं, वर्किंग करते हुए कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम कोई भी कमेंट अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, ये जितने भी ब्रांड्स हैं लाइक गीगाबाइट का जो ऑरस सेक्शन है, या G-Skill हो जाए या कोर्सेर हो जाए, दीज आर वेरी बिग ब्रांड्स इन द रैम इंडस्ट्री, मेमोरी इंडस्ट्री में काफी बड़े नाम हैं ये। सो व्हाट आर द टर्म्स दैट दे आर एग्जैक्टली यूजिंग टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, और व्हाट एग्जैक्टली मेक्स द डिफरेंस जिसके लिए लोग DDR4 को छोड़ के DDR5 पे जाएं। तो अब आप गिनते जाओ, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि व्हाट दे एक्चुअली यूज टू मार्केट देयर DDR5 रैम्स। सबसे पहले what they are saying is it is coming with a much higher data rates, it is coming with a lower overall power consumption, it is coming with higher density per stick and a BL16 burst length। तो अब ये इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आपको बताऊंगा कि एक्चुअली होती क्या है। तो अगर हायर डाटा रेट्स की बात करें तो एक्चुअली में डाटा रेट्स एक ऐसी इंप्रूवमेंट है जो एक्चुअली में सेम फ्रीक्वेंसीज पर बेटर परफॉर्मेंस देती है। अगर आप एक DDR4 रैम को कंपेयर करते हैं एक DDR5 रैम से और एक सिमिलर सी फ्रीक्वेंसीज पर भी बिठाएं, तो 3200 मेगाहर्ट्ज पर भी अगर DDR5 रैम आती तो 1.36 टाइम्स फास्टर होती DDR4 रैम्स थे। अगर हम इसकी एक्चुअल जो नेटिव फ्रीक्वेंसी 4800 मेगाहर्ट्ज पर ये आ रही है, इससे भी कंपेयर करें तो 1.85 टाइम्स फास्टर है ये आपकी नॉर्मल जो DDR4 रैम्स है। और अभी तो हम ओवरक्लॉकिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम ओवरक्लॉकिंग की बात करेंगे तो दिस इज इंसेनली आउट ऑफ आवर हैंड्स एंड इवेंचुअली इट विल एक्सप्लोड माय हेड। जितना मैं इसको आपको इसके ऊपर आपको तवज्जो दे रहा हूं, जो आप अगर समझेंगे 8400 मेगाहर्ट्ज इज जस्ट इनसेन। तो गाइस, ये तो बात हो गई कि थ्योरेटिकली क्या क्या चीजें उसमें आपको अलग दिखेंगे और वो चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। बट फिजिकली जो हार्डवेयर एस्पेक्ट पर क्या क्या चेंजेस DDR5 रैम में ब्रांड्स कर रहे हैं और जो भी थर्ड पार्टी वेंडर्स जिनसे ये बनती हैं, उनमें क्या क्या बेसिक चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है PMIC की, जिसको हम कहते हैं पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो लेटेस्ट DDR5 रैम्स हैं, दे आर ऑल बिल्ट इन, दे हैव बिल्ट इन PMIC।
It unlocks DDR5 voltage control, improving overclocking performance and capability. मतलब बेसिकली आपको जितनी भी ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटीज हैं आपकी रैम की, PMIC के आने की वजह से वो और अच्छी और रिफाइंड हो जाएंगी एंड यू विल इवेंचुअली गेट अ बेटर परफॉर्मेंस व्हेन यू आर ओवरक्लॉकिंग योर रैम। और कोई भी स्टटर्स या कुछ ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में कोई भी तरह का डिले या लैग आए। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो इन रैम्स पर आपको एक ऑन डाई ECC देखने को मिलेगा। तो वो बेसिकली करता क्या है कि आपके रैम को और रिलायबल बनाता है और उसको और स्टेबल बनाता है, ताकि जो भी फंक्शंस आप उसके थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि रैम इज बेसिकली एनीथिंग दैट रन्स ऑन पावर। बिना पावर के रैम के अंदर कोई स्टोरेज नहीं होती, तो जितनी भी स्टोरेज उसके थ्रू पावर में निकल रही है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन रहे, उसमें कोई भी लैग या स्टटर या किसी भी टाइप की मिस कैलकुलेशन ना हो। तो उसको बेटर करने के लिए ऑन डाई ECC का थर्ड पार्टी वेंडर ने इसके अंदर एक इंक्लूजन किया है। और साथ ही में गाइस DDR5 रैम में आपको, चाहे आप किसी भी ब्रांड के साथ जाएं, एक XMP 3.0 का एक नया प्रोफाइल देखने को मिलेगा। बेसिकली XMP होता क्या है, उसको आप कह सकते हैं एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल, एंड बेसिकली इट इज अ फीचर वाइडली यूज्ड इन ओवरक्लॉकिंग। इंटेल टेक की तरफ से ही एक फीचर आता है जिसमें आप मल्टीपल मेमोरी सेटिंग्स रख सकते हैं बाय सिंपली सिलेक्टिंग द डिफरेंट प्रोफाइल। आप इसका आप एडवांटेज भी ले सकते हैं ओवरक्लॉकिंग में, क्योंकि जब आप ओवरक्लॉक कर रहे हैं यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट एंड कस्टमाइज विच काइंड ऑफ प्रोफाइल यू वांट टू गो विद। यूजुअली जो है प्रीसेट प्रोफाइल्स आती थी अगर आप 2.0 या 1.0 की बात करें, बट 3.0 के साथ यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज एंड सिलेक्ट योर ओन प्रोफाइल्स। उसके हिसाब से आप उसमें ओवरक्लॉकिंग या वेरियस अदर फंक्शंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस रैम्स की अगर ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें तो लगभग सेम ही हैं, ज्यादा मेजर अंतर नहीं है। इनफैक्ट कोई अंतर नहीं है रैम्स के साइजेस में। अगर डायमेंशंस की बात करें वही 13.74 सेंटीमीटर्स बाय 3.98 बाय 0.86 अप्रॉक्सीमेटली वही आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट और विड्थ देखने को मिलेगी। इसमें कोई ज्यादा मेजर अंतर नहीं है। तो गाइस अब बात आती है कंपैटिबिलिटी की। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इंटेल की 12th जनरेशन लगभग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के बाद अब जानी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इट इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट। प्राइसेस भी आ सकते हैं किसी भी टाइम, अभी इस टाइम मार्केट में प्राइसेस लॉन्च हो सकते हैं इंटेल के। और साथ ही में बोर्ड्स भी आ गए हैं, Z690 गीगाबाइट का बोर्ड भी आ गया है और बहुत सारे ब्रांड्स के बोर्ड्स आ रहे हैं। बट अब ये जो DDR5 रैम है इसकी कंपैटिबिलिटी का क्या सीन है? बेसिकली इंटेल के जितने भी बोर्ड्स आ रहे हैं नए वो DDR5 रैम कंपैटिबल आ रहे हैं एंड दे वुड बी डाउनवर्ड्स कंपैटिबल आल्सो, मतलब कि DDR4 रैम्स भी हैं वो उसमें इजीली कंपैटिबल हो सकती हैं। इसके अलावा DDR5 कंपैटिबल तो है ही वो। बात करें प्रोसेसर की तो LGA 1700 सॉकेट वाले जो भी प्रोसेसर्स इंटेल के आ रहे हैं वो DDR5 रैम कंपैटिबल हैं, बट पुराने प्रोसेसर्स कंपैटिबल नहीं होंगे। आपको नए प्रोसेसर्स LGA 1700 के साथ ही जाना पड़ेगा। तो गाइज अब बात आती है प्राइसिंग की कि किस प्राइस पर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो गाइज अराउंड 1.5 to 2 टाइम्स और मनी आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक 8 GB की रैम 3200 की ले रहे हैं तो अराउंड 6000 के करीब आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में लॉन्च होएगी। अब वो देखना पड़ेगा कि 8 GB में कितने ये आती भी है कि नहीं, क्योंकि ये वाली जो रैम है इसमें मेमोरीज जो हैं आपको 128 GB तक मिलेंगी, तो स्टार्टिंग 8 GB से होती है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। बट आप एक नॉर्मल DDR4 रैम से अराउंड 2 टाइम्स ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेंस करेंगे एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट अ बिट ऑफ डाउटफुल फॉर मी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि जो भी बजटेड यूजर्स हैं जिनका इतना बजट नहीं है वो नई से नई टेक्नोलॉजी पर जाना चाहते हैं तो वो DDR5 रैम को चूज कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि रैम इज समथिंग के जो 3-4 हज़ार 5,000 6,000 तक बंदा यूजुअली खर्चा करके सेटिस्फाई हो जाता है। बट यहाँ पर इट इज मतलब बेसिकली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहेगा। आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल, बट ठीक है जो भी नया PC बना रहा है वो एक्सपेंस कर सकता है, इट इज देयर कॉल। तो मेरे वो भाई लोग जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं DDR5 रैम लेने के लिए, उनके लिए मैं 4 पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप अगर आप लेने के लिए एक्साइटेड हैं, जस्ट थिंक अबाउट दीज 4 पॉइंट्स और आपके लिए क्या चीज ज्यादा रेलेवेंस रखती है। सबसे पहला है परफॉर्मेंस। DDR5 रैम की परफॉर्मेंस आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या वो रैम फ्यूचर प्रूफ भी होएगी आपके लिए कि आप अगर कल को कोई भी अपना कंपोनेंट अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो दैट इज द आइडियल चॉइस फॉर यू। इसके अलावा बात आती है अफोर्डेबिलिटी की कि आप
उस रैम को अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं, आपके बजट के अंदर वो आ भी रही है कि नहीं। एंड लास्टली वैल्यू फॉर मनी, कि आप जितना पैसा दे रहे हैं क्या आपको इतनी भारी, इतनी हैवी रैम की जरूरत भी है कि नहीं। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, और उसके बाद यू कैन टेक अ वेरी वाइज डिसीजन कि आपको इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं। इन दी एंड, वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑन शीट रैम्स आर अमेजिंग, इससे बेटर नहीं हो सकता था कुछ। एंड दिस इज व्हाट वी इन फ्रॉम द पीसी टेक इंडस्ट्री वर एक्सपेक्टिंग कि DDR5 रैम्स एक्चुअली में बिल्कुल माइंड ब्लास्टिंग वाली टाइप की आएगी, बट और आई भी है। बट अब देखना है कि प्राइसिंग किस प्राइस पे लॉन्च होती है, क्या हम उसको अफोर्ड कर भी पाते हैं कि नहीं, क्या वो हम जैसे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक कब तक पहुंचेगी, आप लोग कब तक ले पाएंगे, इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू फॉलो एंड सब्सक्राइब जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो।